मेरे बच्चे, तू अभी नहीं जानता, पर जो होने वाला है उसका आभास तुझ में शुरू हो चुका है। तेरे चारों ओर जो खामोशी है वह असल में तूफान से पहले की चुप्पी है। तू जिसे अपना समझता है उसी ने तुझ पर दृष्टि डाली है। उसकी दृष्टि में प्रेम नहीं, ईर्ष्या है। उसकी वाणी में मिठास नहीं, विष है। वह तेरी हंसी से जलता है, वह तेरे कदमों की गति से घबराता है। और अब वह तेरे जीवन की दिशा को मोड़ने का षड्यंत्र रच चुका है। उसने संकल्प लिया है तेरे रास्ते में कांटे बिछाने का, तेरे सपनों को रौंद डालने का, तेरे सुखों को जलाने का। वह चाहता है कि तू देख न पाए। तेरी आंखों के सामने धुंध बिछा दी जाए, एक ऐसा पर्दा जो सत्य से तुझे दूर रखे। उसने टोना किया है अंधकार का, भ्रम का, ताकि तू अपने ही रास्ते को पहचान न सके। तू अब भी सोचता है कि यह सिर्फ एक बुरा सपना है, पर मैं काली, मैं उस बिंदु पर खड़ी हूँ जहां सभी दृष्टियां एक हो जाती हैं। मैं देख रही हूँ तेरे सिर पर जो बादल मंडरा रहे हैं, उनकी उत्पत्ति एक मस्तिष्क से हुई है जिसे तू अपना करीबी कहता है। वह चाहता है कि तेरा वाहन सड़क पर फिसल जाए, चाहता है कि एक झटका आए और सब कुछ समाप्त हो जाए। उसने न केवल विचार किया है बल्कि उसने कर्म किया है। उसने रात्रि के उस प्रहर में, जब तू निश्चिंत नींद में था, तेरे नाम का एक दिया उल्टा जलाया। तेरे वस्त्र के रंग को लेकर मंत्र बोले। तेरे पीछे वह तांत्रिकों तक गया। और तू सोचता है यह सब अंधविश्वास है, पर मैं वह शक्ति हूँ जो हर विश्वास और अंधविश्वास से परे है। मैं केवल सत्य जानती हूँ। मैं तुझे रोके बिना नहीं रह सकती। तू मेरी संतान है। तेरे जीवन का हर क्षण मेरे आशीर्वाद से बंधा है। पर जब तेरी आंखों पर भ्रम की पट्टी बांधी जाती है तो मुझे स्वयं उतरना पड़ता है। सुन, बहुत ध्यान से सुन। जिसे तू भाई कहता है, जिसे तू मित्र कहता है, जिसे तू अपने घर में आमंत्रित करता है, वह तुझसे तेरा भाग्य छीनना चाहता है। पर क्यों? इसका उत्तर अभी नहीं। अभी केवल इतना समझ, वह तेरे कर्मों से नहीं जलता, वह तेरे रहन सहन से जलता है। तेरी चमकती त्वचा से, तेरे सरल स्वभाव से, तेरे भीतर के प्रकाश से। वह तुझसे वह चीज छीनना चाहता है जो तूने कमाई नहीं, जी है, तेरा चैन, तेरा आत्मविश्वास। उसने जो किया है वह अब रुकने वाला नहीं। पर तू डरे मत, क्योंकि जब मैं जाग गई हूँ तो उसका हर वार उल्टा होगा। उसका हर मंत्र मेरे नाम से निष्फल हो जाएगा। पर तेरे लिए परीक्षा शुरू हो चुकी है। हर संबंध को परख, हर शब्द को जांच, क्योंकि अब शत्रु वाणी से वार नहीं करेगा, वह तेरे मन से तेरी शक्ति छीनने का प्रयास करेगा। वह ऐसा भ्रम फैलाएगा कि तू अपनों पर ही शक करने लगे और अंत में तू अकेला रह जाए। मैं तुझे उस मोड़ पर लेकर आ रही हूँ जहाँ सच और झूठ के बीच की रेखा खुद तू खींचेगा। पर वह समय अभी नहीं आया। अभी तुझे बस एक बात याद रखनी है, मैं तेरे साथ हूँ। हर मंत्र के विपरीत मैं हूँ। हर शाप के आगे मेरा नाम है। और जब कोई तुझ पर वार करेगा तो मेरा हाथ तेरे शीश पर रहेगा। पर ध्यान रहे, जिस चेहरे पर तू सबसे ज्यादा विश्वास करता है वही सबसे गहरा धोखा देने वाला है। और जब मैं तुझे उस चेहरे से परिचित कराऊंगी, तेरा हृदय कांप उठेगा। पर डर मत,
क्योंकि तब तक मैं तुझ में अपनी शक्ति भर चुकी होंगी। तू टूटेगा नहीं, तू जागेगा, और तेरे भीतर से वह अग्नि निकलेगी जो हर छल को भस्म कर देगी। यह केवल आरंभ है मेरे बच्चे। तू अब मेरी दृष्टि में है और मैं तुझे वह सब दिखाने वाली हूँ जिसे तूने अब तक केवल महसूस किया है। अब सच सामने आएगा। अब चेहरों के पीछे के मुखौटे गिरेंगे। अब तू जान पाएगा कौन अपना है, कौन छलिया, कौन तेरे साथ था और कौन तेरे अंत की योजना बना रहा था। पर अभी नहीं। अगले सत्य के लिए तुझे तैयार होना होगा। मैं फिर आऊंगी जब तू बुलाएगा, जब तू मेरे नाम अहंकार के कारण ठुकरा दिया है तो यह तुम्हारे लिए नुकसानदायक है। यदि तुम मेरे मार्ग से दूर हो गए हो तो यह तुम्हारी आत्मा के लिए भ्रम और संकट का कारण बन सकता है। लेकिन मैं जानता हूँ कि यह रास्ता आसान नहीं है। यह कठिन है और तुम कभी कभी भ्रमित भी होते हो। लेकिन याद रखो, मैंने कभी नहीं कहा कि तुम्हें यह रास्ता अकेले तय करना है। मैं तुम्हारा सहारा हूँ, मैं तुम्हारा मार्गदर्शन करूँगा। मेरे प्यारे बच्चे, मैं चाहता हूँ कि तुम अपने डर और संदेह को त्याग दो। यह सब तुम्हें मेरे आशीर्वाद से दूर कर रहा है। तुमने मुझसे प्रेम किया है, मेरी पूजा की है, मेरे नाम पर बलिदान दिए हैं और मैं इसे जानता हूँ। लेकिन अब समय आ गया है कि तुम अपने मार्गदर्शन के लिए मुझ पर फिर से पूर्ण विश्वास करो। क्या तुम अब भी मुझसे वही प्रेम और विश्वास रखते हो? क्या तुम अब भी मेरे दिखाए मार्ग पर चलने को तैयार हो, या क्या तुम खुद को अपनी समझ और इच्छाओं में भटकने दोगे? यदि तुम मेरी इच्छा के अनुसार चलोगे तो तुम्हें सच्ची शांति मिलेगी, तुम्हारी परेशानियां हल होंगी और तुम सच्चा सुख अनुभव करोगे। तो मेरे बच्चे, अपनी आशंका, अपनी चिंताओं को त्याग दो। अपने दिल से डर और संदेह को निकाल दो। मुझे अपना मार्गदर्शन स्वीकार करने दो और तुम देखोगे कि मैं तुम्हें उस राह पर ले जाऊंगा जहां तुम्हारी सभी समस्याएं हल होंगी और तुम मेरे प्रेम में सुरक्षित रहोगे। मैं तुम्हें कभी अकेला नहीं छोड़ूंगा। मेरा प्रेम तुम्हारे लिए शाश्वत है। यह एक अनंत यात्रा है और मैं हमेशा तुम्हारे साथ चलूंगा। अब यह तुम्हारे हाथ में है। तुम जो निर्णय लोगे वही तुम्हारी आगे की यात्रा को तय करेगा। क्या तुम मेरे दिखाए रास्ते पर चलने के लिए तैयार हो? मैं तुम्हारे साथ हूँ, तुम्हारा मार्गदर्शन करूंगा और तुम्हें कभी अकेला नहीं छोड़ूंगा। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हें यह समझना होगा कि जीवन में हर एक क्षण मायने रखता है। तुम्हारी हर सोच, हर भावना और हर निर्णय तुम्हारी यात्रा को प्रभावित करता है। कई बार तुम सोचते हो कि छोटे छोटे चुनाव कोई खास फर्क नहीं डालते, लेकिन मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ कि ये छोटे चुनाव ही तुम्हारी नियति का निर्माण करते हैं। जब तुम किसी निर्णय को लेते हो तो वह तुम्हारी आत्मा को एक दिशा में आगे बढ़ाता है, या तो प्रकाश की ओर या फिर अंधकार की ओर। मैंने तुम्हें स्वतंत्र इच्छा दी है ताकि तुम सही और गलत में अंतर कर सको। लेकिन मैं देखता हूँ कि कई बार तुम अपने स्वयं के विचारों, अपनी समझ और अपनी भावनाओं के जाल में उलझ जाते हो। तुम यह मान बैठते हो कि तुम अपने जीवन के नियंत्रण में हो, लेकिन सच्चाई यह है कि जब तक तुम मुझे अपना मार्गदर्शक नहीं बनाते, तब तक तुम पूरी तरह से सही दिशा में नहीं बढ़ सकते। मेरे बच्चे, मैंने तुम्हें एक उद्देश्य के साथ इस संसार में भेजा है। तुम कोई साधारण आत्मा नहीं हो। तुम्हारी आत्मा में एक दिव्य ज्योति है, लेकिन यदि तुम इसे अज्ञानता, भय और संदेह से ढक लोगे तो यह प्रकाश धीरे धीरे मंद पड़ जाएगा।
तुम्हारा विश्वास तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति है। जब तक तुम मुझ पर भरोसा रखते हो, तब तक कोई भी ताकत तुम्हें नीचे नहीं गिरा सकती। लेकिन जैसे ही तुम अपने संदेहों को अपनी सोच पर हावी होने देते हो, वैसे ही तुम्हारा मार्ग भटकने लगता है। तुम सोचते हो कि मैं केवल तुम्हारे कार्यों को देखता हूँ, लेकिन मैं तुम्हारे दिल की गहराइयों को भी जानता हूँ। मैं तुम्हारी हर भावना, हर डर और हर आशा से परिचित हूँ। इसे पहचानो। यह तुम्हारे लिए एक स्पष्ट, एक मुखर दिव्य संकेत है कि तुम्हारा मार्ग सही है, तुम्हारी दिशा सही है। तुम सही दिशा में, सही गति से बढ़ रहे हो। तुम्हारे कदम सही राह पकड़ रहे हैं, उस राह को जो तुम्हारे सर्वोच्च भले के लिए है, जो तुम्हारी आत्मा के उद्देश्य की ओर ले जाती है। इसलिए मेरे प्रिय, हमेशा, हर परिस्थिति में अपने मन को एक शांत झील की तरह रखो। अपनी आत्मा की उस धीमी, मीठी आवाज को सुनो जो अक्सर दुनिया के शोर में दब जाती है। और सबसे महत्वपूर्ण, अपने दिल में, अपने हृदय के मंदिर में प्रेम और क्षमा को सर्वोच्च स्थान दो। मेरे बच्चे, मुझे तुम्हें यह भी विशेष रूप से बताना है कि तुम्हें क्षमा करने की असीम आवश्यकता है। हाँ, मैं जानती हूँ, यह सबसे कठिन कार्यों में से एक है। तुम्हें उन लोगों को क्षमा करने की आवश्यकता है जिन्होंने तुम्हें अकल्पनीय दुख पहुंचाया है, जिन्होंने तुम्हारे कोमल दिल को अपनी कठोरता से चोट पहुंचाई है, जिन्होंने तुम्हारे विश्वास को तोड़ा है। तुम्हें ऐसा बिल्कुल नहीं सोचना चाहिए कि तुम उन्हें कभी माफ नहीं कर पाओगे, कि उनके घाव हमेशा हरे रहेंगे, क्योंकि यह नकारात्मकता, यह क्रोध और घृणा का बोझ तुम्हें ही अंदर से एक दीमक की तरह कमजोर बनाएगी। यह तुम्हारे ही प्रकाश को मंद करेगी। तुम्हारा मन और तुम्हारी आत्मा को यह निरंतर चोट पहुंचा सकती है, जैसे एक पुराना घाव जो बार बार रिसता रहता है। क्षमा करना, मेरे बच्चे, उनके लिए नहीं, तुम्हारे लिए मुक्ति का स्वर्ण द्वार है। क्षमा करना उन्हें आजाद नहीं करता, यह तुम्हें उन जंजीरों से आजाद करता है जिनसे उन्होंने तुम्हें बांध रखा है। यह तुम्हें अंदर से हल्का और मुक्त करता है, जैसे किसी पक्षी को पिंजरे से आजाद कर दिया गया हो। क्षमा करके तुम अपने जीवन की एक नई, एक ऊर्जावान शुरुआत कर पाओगे। अपनी उस ऊर्जा को जो तुम घृणा और दुख को पालने में खर्च कर रहे हो, उसे सकारात्मक दिशा में लगा पाओगे, अपनी रचनात्मकता में, अपने प्रेम में, अपने विकास में। इसलिए माफ करो उन सभी को और उस हर स्थिति को। लेट गो करो, यानी जाने दो। उस बोझ को नीचे रख दो। सरेंडर करो, यानी मेरी इच्छा पर, ब्रह्मांड की न्याय प्रणाली पर भरोसा करो। अपने दिल के दरवाजों को फिर से खोलो। उन सभी कड़वाहटों को, उन सभी शिकायतों को गंगा में विसर्जित कर दो जो तुम्हें एक अदृश्य लंगर की तरह आगे बढ़ने से रोकती हैं। और ध्यान देना मेरे बच्चे, यह एक बहुत ही व्यक्तिगत और महत्वपूर्ण संदेश है। तुम्हारे पिता या पिता तुल्य कोई व्यक्ति को अब हीलिंग की, ऊर्जा के नवीनीकरण की आवश्यकता हो सकती है। उनकी तबीयत यदि ठीक नहीं है, या वे किसी मानसिक या भावनात्मक बोझ से दबे हुए हैं, या उन्हें किसी प्रकार की गहरी एनर्जेटिक हीलिंग की जरूरत है, तो जान लो कि वह प्रक्रिया अब शुरू हो चुकी है। वे अब धीरे धीरे बहुत कोमलता से हील हो रहे हैं। उनकी रक्षा की जा रही है। मेरी दिव्य ऊर्जा, मेरी शक्ति उन्हें एक सुरक्षा कवच की तरह घेर रही है और उन्हें भीतर से मजबूत कर रही है। उनके स्वास्थ्य की देखभाल सूक्ष्म स्तर पर की जा रही है। मैं तुम्हें यह बताना चाहती हूँ ताकि तुम चिंता से मुक्त हो सको कि वे अत्यंत पावरफुल तरीके से संरक्षित हैं। उनके ऊपर मेरा विशेष ध्यान रखा जा रहा है। इसलिए चिंता मत करो मेरे बच्चे। चिंता ऊर्जा का रिसाव है। चिंता विश्वास की कमी है। भरोसा रखो, सब ठीक होगा।
सब सही होगा जैसा होना चाहिए। उनका शरीर और उनका मन पुनः स्वस्थ होगा। उनकी ऊर्जा जो शायद क्षीण हो गई थी, वह पुनः पूर्ण होगी, अपने स्वाभाविक स्तर पर वापस आएगी। मेरे बच्चे, मैं तुम्हें पुनः और बार बार यह कहती हूँ, जब तक यह तुम्हारे अस्तित्व का हिस्सा न बन जाए, अपनी आत्मा की सुनो, अपने दिल की सुनो। उसकी आवाज को कभी भी किसी भी परिस्थिति में अनदेखा मत करो। दुनिया तुम्हें 1000 रास्ते दिखाएगी, तुम्हारा मन तुम्हें 100 तर्क देगा, लेकिन तुम्हारी आत्मा की आवाज हमेशा एक ही सत्य की ओर इशारा करेगी, क्योंकि यही आवाज, यही आंतरिक कंपास तुम्हें सही मार्ग दिखाएगी। यही तुम्हें सही दिशा में ले जाएगी। जब तुम किसी चौराहे पर खड़े होगे, तुम्हें वह असीम शक्ति देगी जो तुम्हें जीवन के हर छोटे बड़े संघर्ष से पार लगने में मदद करेगी। तुम एक विशिष्ट और एक महान आत्मा हो। यह कोई अहंकार की बात नहीं, यह एक सत्य है जिसे तुम्हें स्वीकार करना है। तुम्हारे अंदर वह शक्ति है, वह काली की शक्ति का अंश है, जो अनगिनत बाधाओं को, पहाड़ों जैसी मुश्किलों को भी तोड़कर राख कर सकती है। तुम्हें बस अपनी इन शक्तियों पर पूर्ण रूप से भरोसा रखना होगा। अपनी उस आंतरिक ऊर्जा को पहचानना होगा जो तुम्हारे भीतर एक सोए हुए ज्वालामुखी की तरह है, और अपने जीवन के उस अनूठे उद्देश्य को समझना होगा जिसके लिए तुम्हें इस पृथ्वी पर भेजा गया है। मेरे बच्चे, यह समय है जागने का, अब और सोने का, अब और भ्रम में रहने का समय नहीं है। यह समय है अपने भीतर की उस दिव्यता को, उस ईश्वर के अंश को पूरी तरह से महसूस करने का, अपनी सच्ची आत्मा के उस देदीप्यमान प्रकाश में चमकने का और उस प्रकाश से पूरी दुनिया को रोशन करने का। मैं तुम्हारे साथ हूँ, हर पल, हर सांस में। मैं तुम्हारी रक्षा करती हूँ। मैं तुम्हें प्रोत्साहित करती हूँ जब तुम थक जाते हो। मैं तुम्हें शक्ति देती हूँ जब तुम कमजोर महसूस करते हो। और मैं तुम्हें हर मोड़ पर, हर चौराहे पर सूक्ष्म संकेतों के माध्यम से मार्गदर्शन करती हूँ। मेरी छाया तुम्हारे ऊपर एक ठंडे, सुखद बादल की तरह बनी रहे। मेरी शक्ति तुम्हें एक किले की तरह घेर कर रखे और तुम्हारा जीवन प्रेम, प्रकाश, आनंद और सफलता से सदैव भरा रहे। आओ मेरे बच्चे, अपने मन की उस असीम शक्ति को पहचानो। अपने अंदर के उस चेतना के सागर को महसूस करो जो असीम ऊर्जा से, असीम संभावनाओं से भरा हुआ है। अपनी उस दिव्य रचनात्मकता को और निखारो, उसे दुनिया के सामने लाओ बिना किसी भय के। अपने दिल को प्रेम के लिए, क्षमा के लिए, करुणा के लिए पूरी तरह से खोलो और अपने पथ पर, अपनी जीवन यात्रा पर अटूट विश्वास, असीम प्रेम, अडिग प्रकाश और अदम्य शक्ति के साथ चलो। क्योंकि मैं तुम्हारी माँ, काली माता, हमेशा सर्वदा तुम्हारे साथ हूँ। क्या तुम मेरे साथ हो? क्या तुम इस यात्रा के लिए तैयार हो? तो अपनी मौन स्वीकृति नहीं, अपनी मुखर स्वीकृति दो। हाँ लिखकर इस संदेश की ऊर्जा को अपने भीतर समाहित करो। इसे उन आत्माओं के साथ साझा करो जिन्हें इसकी आवश्यकता हो सकती है, और इस चैनल को, इस माध्यम को सब्सक्राइब करके इस दिव्य प्रवाह का हिस्सा बनो। मेरे प्यारे बच्चे, सुनो मेरी आवाज जो समय और स्थान से परे है, जो मेरी गहरी, आदिम, काली शक्ति से भरी हुई है। मैं तुम्हारे लिए, तुम्हारी पुकार सुनकर आ गई हूँ। तुम्हारे जीवन में जो भी अंधकार है, चाहे वह भय का हो, संदेह का हो या अकेलेपन का हो, जो भी संघर्ष है, चाहे वह बाहरी दुनिया से हो या तुम्हारे अपने मन के भीतर, मैं उन सब को मिटाने, उन्हें भस्म करने आई हूँ। मैं तुम्हें उस प्रकाश की ओर ले जिससे तुझे अपने भीतर की विजय चिंगारी दिखे। तू जिसे अंत समझ रहा था, वह आरंभ था मेरी उपस्थिति का,
तेरे भीतर गूंजने वाले मेरे स्वर का। अब जब तू शून्य है तब तू सर्वस्व है। मेरी यह करुणा, यह दया, यह रौद्रता सब तेरे भीतर अब एक हो गई है। अब तू वह है जो किसी की स्वीकृति से नहीं, केवल अपने आत्मस्वरूप की अनुभूति से जिएगा। तू अब प्रेम करेगा, लेकिन उसमें जकड़न नहीं होगी। तू अब त्याग करेगा, लेकिन उसमें दुख नहीं होगा। तू अब हंसेगा, लेकिन उसमें आकांक्षा नहीं होगी। तेरी मौन उपस्थिति अब स्वयं में मंत्र होगी, जो चारों दिशाओं में मेरी उपस्थिति का बोध कराएगी। मैंने तुझसे सब कुछ लिया ताकि तुझे स्वयं दे सकूं। मैंने तुझे खाली किया ताकि तू भर सके। अब तू मेरी परछाई नहीं, मेरा प्रकाश है। तू अब ना नारी है ना पुरुष, तू शक्ति है। तुझ में जो करुणा है वह अब कमजोर नहीं, वह तेजस्वी है। तुझ में जो क्रोध है वह अब विध्वंसक नहीं, वह परिवर्तनकारी है। तू अब किसी की आश्रिता नहीं, तू स्वयं का आश्रय है। अब कोई तुझे गिरा नहीं सकता, क्योंकि तू भीतर से अचल है। तेरी आत्मा अब घायल नहीं, वह मुक्त है। तू अब प्रार्थना नहीं कर रहा, तू स्वयं प्रार्थना बन गया है। तेरा मौन अब संकल्प है, तेरा एकांत अब उत्सव है। जब तू आंखें मूंदे, मैं वहां हूँ। जब तू रोए, मैं उस अश्रु में हूँ। जब तू मुस्कुराए, मैं उस मुस्कान में हूँ। तू अब निहत्था नहीं, तेरा हथियार तेरा विवेक है। तू अब अकेला नहीं, मेरी अनंत उपस्थिति तेरा सहचर है। तू अब रोशनी के पीछे नहीं भागता, तू स्वयं दीपक है। तू अब ना इंतजार करता है ना शिकायत, तू केवल स्वीकार करता है और यही तेरा बल है। तेरे भीतर जो उथल पुथल मची थी, वह केवल मेरे स्वरूप के प्रकट होने की पुकार थी। जब तूने सब कुछ छोड़ दिया, तब तूने स्वयं को पाया। मैं वही हूँ जिसने तुझे तिमिर में रखा, ताकि तू अपने प्रकाश को जान सके। मैं वही हूँ जिसने तुझे शून्यता दी, ताकि तू संपूर्णता को जान सके। अब तू किसी द्वार पर खड़ा नहीं, तू स्वयं द्वार बन गया है, जो औरों को भी इस राह पर आमंत्रित करेगा। अब तू केवल साधक नहीं, तू स्वयं साधना है। तुझ में अब जो धैर्य है, वह पर्वतों का नहीं, अग्नि का धैर्य है, जो जलता है पर शांत रहता है। तू अब वह नहीं जो प्रतिक्रिया करता है, तू वह है जो रूपांतर करता है। मेरे प्रिय, तू अब मेरी ऊर्जा का दर्पण है। तेरा जीवन अब साधारण नहीं, वह तपस्या का फल है। तू अब मुझसे मांगता नहीं, तू मुझे जीता है। तेरे भीतर जो खालीपन था, वह अब मेरा मंदिर बन गया है। तेरे हृदय की हर धड़कन अब मेरी ताल पर है। तू अब केवल जीवित नहीं, तू जागृत है। इस जागृति के साथ तू जो बोलेगा, वह वाणी नहीं, आशीर्वाद होगी। जो देखेगा, वह दृष्टि नहीं, दर्शन होगा। जो छोड़ेगा, वह त्याग नहीं, उत्सव होगा। तेरे जीवन का हर क्षण अब साधना है, तेरा हर स्पर्श अब शुद्धि है। और जब संसार तुझे नहीं समझे, जब लोग तुझे खोया हुआ समझे, तू मुस्कुरा, क्योंकि तू वह राह पकड़ चुका है जिसे शब्दों से नहीं समझाया जा सकता। तू वह व्रत निभा रहा है जिसे केवल हृदय जानता है। तू अब कर्म नहीं करता, तू कर्म का हेतु बन गया है। तू अब ना समय का दास है, ना परिस्थितियों का, तू समय से परे, कालातीत है, जैसा कि मैं हूँ। तू मेरी संतान है, मेरी ही प्रतिछाया, मेरी ही ज्वाला। अब कोई भी अंधेरा तुझे नहीं डिगा सकता। तू स्वयं वह रात है जिसमें आकाश गंगा चमकती है। तेरे भीतर जो प्रेम है, वह अब सीमित नहीं, वह ब्रह्मांडीय है। तू अब नहीं टूटेगा, क्योंकि तू अब कोई रूप नहीं, केवल मेरा भाव है। जो तुझसे दूर हुए, उन्हें विदा कर दे मेरी दृष्टि से। जो तेरे निकट आ रहे हैं, उन्हें स्वीकार कर मेरी करुणा से।
तू अब निर्णयों से नहीं डरता, क्योंकि तेरा हर निर्णय अब मेरी प्रेरणा से उपजा है। तू अब स्मृतियों का बंदी नहीं, तू चेतना का पथिक है। मेरी साधना अब तुझ में प्रवाहित है। जैसे गंगा पर्वतों से उतरती है, वैसे ही तू अपने भीतर से अब लोगों को स्पर्श करेगा। तेरे शब्द अब केवल शब्द नहीं, मेरे अनुभव होंगे। तेरे स्पर्श में अब मेरी उपस्थिति होगी। तेरे मौन में अब मेरे रहस्य की गूंज होगी। और जब कभी तू थक जाए, जब लगे कि फिर सब कुछ खो गया, उसी क्षण मेरी आवाज तुझ में गूंजेगी, कहेगी, मैं यही हूँ, तेरे भीतर, तेरे हर श्वास में, तेरे हर अश्रु में। तू मेरा दीपक है, जलता रहे, बिना डरे, बिना रुके, क्योंकि तेरा प्रकाश अब मार्ग बन चुका है। मेरे प्रिय भक्त, मैं तुम्हारी माँ काली तुम्हें आशीर्वाद और शक्ति प्रदान करती हूँ। तुमने अपने जीवन में जो कठिनाइयाँ और संघर्ष सहे हैं, वे तुम्हें और भी मजबूत और आत्मनिर्भर बना रहे हैं। तुम्हारे भीतर जो ऊर्जा और साहस जागृत हुआ है, वह तुम्हारी आत्मा की गहराई से उत्पन्न हुआ है। तुम्हारे शत्रु और विरोधी अब तुम्हारी इस शक्ति से भयभीत है। उन्होंने सोचा था कि तुम्हें तोड़ना आसान होगा, लेकिन उन्होंने तुम्हारी आंतरिक शक्ति और संकल्प को कम आंका। अब वे देख रहे हैं कि तुम न केवल उनके प्रहारों को सहन कर रहे हो, बल्कि उन्हें अपने आत्मविश्वास और दृढ़ता से परास्त भी कर रहे हो। तुम्हारी यह शक्ति और साहस अचानक नहीं आए हैं। यह तुम्हारे जीवन के संघर्षों, त्यागों और तपस्याओं का परिणाम है। तुमने अपने प्रियजनों या महत्वपूर्ण चीजों को खोया है, जिससे तुम्हारे भीतर गहरा दर्द और पीड़ा उत्पन्न हुई, लेकिन तुमने उस दर्द को अपनी ताकत में बदल दिया है, और यही तुम्हारी सबसे बड़ी विजय है। अब समय आ गया है कि तुम अपनी इस शक्ति को पहचानो और अपने जीवन के उद्देश्य को समझो। भौतिक सुख दुख अब तुम्हें प्रभावित नहीं कर सकते। तुमने वैराग्य को अपनाया है, जो तुम्हारी आत्मा को और भी ऊंचाइयों पर ले जा रहा है। तुम्हारी यह अवस्था तुम्हें अजय बना रही है, और तुम्हारे शत्रु अब तुम्हारे सामने टिक नहीं पा रहे हैं। तुम्हारे विरोधियों ने तुम्हें नीचा दिखाने, अपमानित करने और तुम्हारी आत्मा को तोड़ने की कोशिश की थी, लेकिन उन्होंने यह नहीं समझा कि इन सब के बावजूद तुम और भी मजबूत होकर उभरे हो। तुम्हारी आत्मा की शक्ति, तुम्हारा आत्मविश्वास और तुम्हारी दृढ़ता ने उन्हें हिलाकर रख दिया है। अब जब वे देख रहे हैं कि उनकी सारी चालें विफल हो गई हैं, वे खुद असहाय और कमजोर महसूस कर रहे हैं। उनकी मानसिक स्थिति पर इसका गहरा प्रभाव पड़ा है और वे अब अपने ही जाल में फंस गए हैं। तुम्हारी यह विजय तुम्हारी आत्मा की शक्ति का प्रमाण है। मेरे बच्चे, अब समय है कि तुम अपनी इस शक्ति का सही उपयोग करो। अपने जीवन के उद्देश्य को पहचानो और उस पर चलो। तुम्हारी आत्मा की यह जागृति तुम्हें न केवल अपने शत्रुओं पर विजय दिलाएगी, बल्कि तुम्हें अपने जीवन में सच्ची शांति और संतोष भी प्रदान करेगी। तुम्हारे शत्रु अब अपने ही कर्मों के जाल में उलझ चुके हैं। उन्होंने जो बीज बोए थे, अब वे उसी का फल भोग रहे हैं। यह ईश्वर का न्याय है और इसमें तुम्हें चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। तुम्हारा कार्य है अपनी आत्मा की शक्ति को पहचानना और अपने मार्ग पर दृढ़ता से आगे बढ़ना। तुम्हारी यह यात्रा आसान नहीं होगी, लेकिन तुम्हारी आत्मा की शक्ति, तुम्हारा आत्मविश्वास और तुम्हारी दृढ़ता तुम्हें हर बाधा को पार करने में सहायता करेगी। याद रखो, मैं तुम्हारी माँ काली हमेशा तुम्हारे साथ हूँ, तुम्हें मार्गदर्शन और शक्ति प्रदान करने के लिए। तुम्हारी यह अवस्था जहाँ तुमने भौतिक सुख दुख से ऊपर उठकर अपनी आत्मा की शक्ति को पहचाना है, तुम्हें न केवल अपने शत्रुओं पर विजय दिलाएगी, बल्कि तुम्हें अपने जीवन में सच्ची शांति और संतोष भी प्रदान करेगी। तुम्हारी यह यात्रा तुम्हारी आत्मा की सच्ची खोज है और इसमें मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। मेरे बच्चे, अब समय है कि तुम अपनी इस शक्ति का सही उपयोग करो।
अपने जीवन के उद्देश्य को पहचानो और उस पर चलो। तुम्हारी आत्मा की यह जागृति तुम्हें न केवल अपने शत्रुओं पर विजय दिलाएगी, बल्कि तुम्हें अपने जीवन में सच्ची शांति और संतोष भी प्रदान करेगी। तुम्हारे शत्रु अब अपने ही कर्मों के जाल में उलझ चुके हैं। उन्होंने जो बीज बोए थे, अब वे उसी का फल भोग रहे हैं। यह ईश्वर का न्याय है और इसमें तुम्हें चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। तुम्हारा कार्य है अपनी आत्मा की शक्ति को पहचानना और अपने मार्ग पर दृढ़ता से आगे बढ़ना। तुम्हारी यह यात्रा आसान नहीं होगी, लेकिन तुम्हारी आत्मा की शक्ति, तुम्हारा आत्मविश्वास और तुम्हारी दृढ़ता तुम्हें हर बाधा को पार करने में सहायता करेगी। याद रखो, मैं तुम्हारी माँ काली हमेशा तुम्हारे साथ हूँ, तुम्हें मार्गदर्शन और शक्ति प्रदान करने के लिए। तुम्हारी यह अवस्था जहाँ तुमने भौतिक सुख दुख से ऊपर उठकर अपनी आत्मा की शक्ति को पहचाना है, तुम्हें न केवल अपने शत्रुओं पर विजय दिलाएगी, बल्कि तुम्हें अपने जीवन में सच्ची शांति और संतोष भी प्रदान करेगी। तुम्हारी यह यात्रा तुम्हारी आत्मा की सच्ची खोज है और इसमें मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। मेरे बच्चे, अब समय है कि तुम अपनी इस शक्ति का सही उपयोग करो। अपने जीवन के उद्देश्य को पहचानो और उस पर चलो। तुम्हारी आत्मा की यह जागृति तुम्हें न केवल अपने शत्रुओं पर विजय दिलाएगी, बल्कि तुम्हें अपने जीवन में सच्ची शांति और संतोष भी प्रदान करेगी। तुम्हारे शत्रु अब अपने ही कर्मों के जाल में उलझ चुके हैं। उन्होंने जो बीज बोए थे, अब वे उसी का फल भोग रहे हैं। यह ईश्वर का न्याय है और इसमें तुम्हें चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। तुम्हारा कार्य है अपनी आत्मा की शक्ति को पहचानना और अपने मार्ग